फुटबॉल की दुनिया पर कौन करेगा राज, फैसला होगा आज। फीफा वर्ल्ड कप में पड़ेगा जोर का जोड़। अर्जेंटीना और स्पेन आज फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में टकराएंगे। दुनिया भर में फुटबॉल के करोड़ों शायकीन को फैसला कुन मार्के का इंतजार। वर्ल्ड कप फाते टीम को $50 मिलियन की इनामी रकम मिलेगी। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 12 बजे शुरू हो। फीफा वर्ल्ड कप के एहसाब शुकन फाइनल में म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का तड़का। इवेंट की तारीख का पहला हाफ टाइम शो आज होगा। न्यूयॉर्क में अख्तामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। शकीरा, मैडोना, बर्ना बॉय और जस्टिन बाइबर परफॉर्म करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा। अर्जेंटीना और स्पेन में कांटेदार मुकाबले के लिए शायकीन की भरपूर तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गई। फुटबॉल शायकीन बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने के लिए पुरजोश हैं। बड़ी स्क्रीनों पर मैच बराह रास्त दिखाया जाएगा। फीफा का फाते कौन होगा, अर्जेंटाइन और या स्पेन। जापान के तोते ने अर्जेंटाइन को चैंपियन बना दिया। फाइनल से पहले दिलचस्प अंदाज में पेशगोई कर दी। इससे कबल भी तोता दुरुस्त अंदाज में पेशगोइयां करके दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से कबल अर्जेंटीना में तोहम परस्ती उरूज पर पहुंच गई। पुरानी शर्ट्स पहनने से लेकर मखसूस स्टिकर जमा करने और पूजा पाठ के तोहम परस्ताना तरीके आम हो गए। शायकीन ने खुशकिस्मती के लिए अजीबोगरीब रसूमात को अपना लिया। इंग्लैंड फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गया। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड खिलाड़ी साका की हैट्रिक मैच के हीरो करार पाए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे के गोल्स की तादाद 10 हो गई। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे के मजमूई गोल्स की तादाद 22 हो गई। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 21 गोल करने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी जंग में बदलने लगी। अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद ट्रंप का ईरान के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई का हुक्म। अमेरिका के मुसलसल 8वें रोज ईरान पर वहशियाना हमले। बंदर अब्बास, जजीरा कश्म, हाजीआबाद और सरक के करीब बमबारी। पासदारान इनकलाब और ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के साहली निगरानी के निज़ाम, फ़िज़ाई दफ़ाई तंजीबात, बहरी सलाहियतों, मिज़ाइल और ड्रोन ज़ख़ीरगाहों को निशाना बनाया गया। इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान के फौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 4 जख्मी हुए। एक लापता अमरीकी एहलकार की तलाश जारी है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और इत्तेहादी फौज ईरानी हमलों का दिफा कर रही थी। ईरानी हमलों में अब तक 16 फौजी मारे जा चुके। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फौजी एहलकारों की कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। ईरान की ऑपरेशन लाइटनिंग में हमलों की 16वीं लहर। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। ईरानी फौज ने अलुदैदी कैंप में असलहा डिपो पर हमला किया। अली अल सालिम एयरबेस पर पैट्रियट रडार और फिजाई निगरानी के एक रडार को निशाना बनाया गया। इराकी शहर अरबैल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब धमाका खेज ड्रोन तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने का दावा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस तैयारे पर नुकसान और इंटेलिजेंस डाटा सेंटर तबाह करने की भी इत्तलात। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। ईरानी फोर्सेस के अहदाफ पर ताक ताक कर नए हमले। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं। हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है, पेंटागन तशवीश में मुब्तला। अमरीकी सदर ने उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर खामोशी तोड़ दी। अमवात इंतहाई अफसोसनाक करार दी। सूरत हाल पर दुख का इजहार। पेंटागन को ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोलने की हिदायत।
कहा, ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी फिक्र नहीं, ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने अमरीकी सदर के दस्तखत को बेवकूफ़ और बेकार करार दे दिया। कहा कि साबित हुआ कि अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा है। मुस्तफा खामनाई ने अमरीका को शैतान बुजुर्ग के नाम से मुखातिब किया। कहा कि अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने अमेरिका को इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। एक्स पर अपने बयान में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की कई माह की सालिसी के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तय पाई। मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक हुआ था। अमेरिका ने मुआहदे के शिक्कों की ऐसी तशरीह की जो असल मतन के खिलाफ है। इस अमेरिकी तशरीह को ईरान कबूल नहीं करेगा। अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जंग शुरू की और ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। ईरान ने आबने हुर्मुज़ के लिए तजवीज़ करदा रास्ता नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं, तेहरान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए जनूबी रास्ते को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा। आबी गुज़रगाह पर अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान का ओमान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं। तेहरान ने इस्लामाबाद MOU के तहत अमरीका से मुज़ाकरात नहीं किए, न ही वाशिंगटन से मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त करेंगे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला किसी सूरत काबिल कबूल या जायज़ नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात का दो टोक मौक़िफ़। इमाराती वज़ारत ख़ारजा का ख़ित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया कि कशीदगी फौरी ख़त्म करके मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जाए। आपने हरमस में महफूज और बिला रोक टोक नेविगेशन यकीनी बनाई जाए। अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया कि अमरीका की सिफारती तनसीबात में निशाना बनाई गई और ईरान की हिमायत करने वाला गिरोह बैरून मुमालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। अलर्ट में खबरदार किया गया है कि सूरत हाल पेचीदा है और कशीदगी में नागहानी इजाफा हो सकता है। बालाकोट में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नाले बिखर गए। दरियाए कुनहार और वादी सरद में निचले दर्जे का सैलाब। बालाकोट के करीब लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सयाहों की मुतअद्दिद गाड़ियां बरसाती नालों के करीब फंस गई। मानसहरा से नारायण जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से है।